हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो के बारे में समझेंगे, अनुपात के बारे में। केवल रेशियो के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि रेशियो का यूज जो है हर जगह होता है। ठीक है, जैसे एवरेज निकालना हो, परसेंटेज में यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं भी आपको रेशियो का यूज होता है। इसलिए पहले रेशियो को हम लोग समझेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो किसको कहते हैं? एक प्रकार की अगर कोई राशि दी हुई है, कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, तो उसका जो सरल रूप होता है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। सरल का मतलब होता है सिंपल। सरल का मतलब क्या होता है? सिंपल। सरल रूप मतलब सिंपल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि लड़के हैं, एक कक्षा में 18 लड़के हैं और दूसरी कक्षा में 24 लड़के। इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, अनुपात इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। जैसे 18 और 24 किस पारा में आएगा? 6 के 6 तरीक 18 होगा और 6 चक 24 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3:4। ये इसका हो गया सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। ठीक है, तो रेशियो, सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। अगर कुछ पता नहीं चलेगा तो उसका एचसीएफ निकालेगा। अब एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ देखिए, जो डिफरेंस होगा कोई भी दो नंबर का, वो होगा वह उसी का कोई फैक्टर होगा, उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे 108 दिया हुआ और 200 हम लोग 40 देते हैं, इसका रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो। तो इसको क्या करेंगे? कॉमन जो डिवीजन उससे काटेंगे। जब पता नहीं हो तो हम छोटा छोटा भी काट सकते हैं। जैसे इसको हम लोग देखते हैं कि ये 12 नमा 108 होता है और ये 12 दूनी 9 और 20 की कोई भी टेबल में नहीं आएगा, तो 9/20। तो रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है। डिवीजन का जो अनुपात होता है इसको हम बोलेंगे 9:20। ठीक है, 9/20 मतलब डिवीजन का ही सरल रूप क्या होता है? रेशियो कहलाता है। तो रेशियो का थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं कि कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ है A/B, इसमें किसी भी नंबर K से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो जो है चेंज नहीं होगा। अगर डिवाइड भी कर दे हम K से तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। तो रेशियो किसी भी एक प्रकार की राशि का अनुपात निकालते हैं। जैसे 24 रुपये एक चावल है और दूसरा चावल जो है वो 32 रुपये है, तो दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो दोनों क्या है? चावल ही। एक प्रकार की राशि रहेगा तब उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो देखिए दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 8 चक 32, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 4। तो अब हम समझते हैं एक टर्म जो है जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, जिसे कोई अगर रेशियो दिया हुआ है A/B, ठीक है, रेशियो मीन्स अनुपात,
तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर का अनुपात, इसके स्क्वायर के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। एक होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है, इसमें क्यूब होता है, जैसे ए और बी दिया हुआ अनुपात तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है। अब इसी का अगर मान लीजिए कि ये रूट वाला टर्म दे दिया जाए, ए बी अनुपात है, इसके रूट वाला टर्म को कहेंगे सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। और इसका अगर इसका घनमूल निकाला जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ए बी अगर रेशियो दिया हुआ है तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर जो होता है वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है, डुप्लीकेट कहते हैं, मतलब कि नकली रेशियो। और ए क्यूब और बी क्यूब का जो रेशियो होता है उसे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। अगर इसका वर्गमूल कर दिया जाए, स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हम सब डुप्लीकेट कहते हैं, और इसका जब क्यूब रूट निकाला जाए तो उसे हम सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग रेशियो पे आधारित अब जो है क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 120 को इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग दूसरे के 5वां भाग का अनुपात 5:17 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कहता है कि पहले का 5वां भाग, पहला जो टर्म है उसको हम ए मानेंगे तो ए बटा पहले का क्या है 7वां भाग, और दूसरे का जो है वो 5वां भाग है, इसका रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 5:17। अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ठीक है। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। अगर हम कहेंगे कि a बटा 7 है और ये रेशियो दिया हुआ, ठीक है, जिसका मतलब b बटा क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर है 5/17। रेशियो का मतलब डिवीजन। तो यहाँ देखिए 5 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा क्योंकि 4 टर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a बटा 7, इधर हो जाएगा 5/b बराबर 5/17। ठीक है, तो ये 5 से 5 आपका कट जाएगा सामने सामने। अगर 7 इधर आता है, ठीक है, तो क्या रेशियो a बटा b बराबर हो जाएगा 7/17। तो हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 7 हो जाएगा, b का वैल्यू 17। टोटल क्या हो जाएगा, तो 17 और 7 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब हम 17 और 7 को जोड़ते हैं तो 24 होता है। 17 7 कितना होता है 24, तो 24 टोटल होता है। लेकिन यहाँ कहता है 24 का वैल्यू कितना है 120। अब वैल्यू समझिए, वैल्यू क्या, तो गुना होता है। जैसे 24 टोटल है यहाँ पे रेशियो में, लेकिन एक्चुअली जो कह रहा है रियल में कितना है 120। इसमें रिलेशन बनाइए, ये कितना गुना है। तो 24 से अगर भाग देते, देखिए 24 5 120 होता है, ये 5 गुना है। तो जो भी टर्म होगा वो 5 गुना हो जाएगा। अगर ए पूछता तो 7 को 5 गुना कर देते, इसमें बी पूछ रहा है दूसरा भाग, तो 17 को हम 5 गुना कर देंगे। 17 5 कितना हो जाएगा 85। तो 85 इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
यहाँ टोटल कितना है, दोनों को जोड़ दिए, a प्लस बी कर दिए, तो 17, 7 और 17 को जोड़ दिए तो 24। 24 यहाँ टोटल है, लेकिन यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है सवाल में, 120। तो 24 का वैल्यू 120 है, ये 5 गुना है, तो सबको हम क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, और जो कुछ भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए करा है कि दो संख्या का अनुपात है 3:4, 3:4। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तब वह अनुपात 17:24 होगा। अगर दोनों में घटा दिया जाए 8, तो बात को समझना है आपको कि इसमें भी अगर हम 8 घटा दें, इसमें भी 8 घटा दें, तो जो रेशियो बन के आएगा वो हो जाएगा 17:24। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे। देखिए 3 को गुना करेंगे हम 24 से, और 17 को गुना करेंगे 4 से, दोनों का अंतर लेना है। तो 24 तिया 72 हो जाता है, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, ये हो गया 72 माइनस 17 चौका 68 बराबर। अब जो नीचे नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। 8 को गुना करेंगे 24 से और 17 को गुना करेंगे 8 से, तो दोनों में तो 8 है ही, दोनों अगर सेम है तो हम कॉमन ही ले लेंगे। ठीक है, और जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे क्योंकि अंतर निकाला घटाना, तो 24 माइनस क्या होगा 17। अगर बराबर नहीं रहता तो क्रॉस गुना करते इसको भी। ठीक है, 8 को 24 से करते, फिर 8 को 17 से। तो देखिए 72 में से अगर 68 जाता है तो 4। ठीक है, ये वैल्यू निकाल रहे, ये बराबर नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है, 4 का वैल्यू निकलेगा। यहाँ 8 देंगे और 24 में से अगर 17 जाता है तो 7 बन जाएगा। तो अगर हम काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, तो ध्यान से देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। अब किसका वैल्यू निकालना है, कह रहा है कि दो संख्या मतलब संख्या का अनुपात है 3 और 4, तो इसमें भी 14 से गुना करेंगे और इसमें भी 14 से। तो पहला हो जाएगा 14 तिया 42, दूसरा 14 चौका 56, तो 42 और 56 जो है ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, 3:4 रेशियो देखना है, तो 3 और 4, 14 तिया 42, 14 56, 3 4 ये भी हो रहा है, 3 4 ये होगा, सभी 3 4 हो रहे हैं अनुपात। लेकिन देखेंगे कि अगर 8 घटा दिया जाए तो 17 और 24 होना चाहिए, दोनों में 8 घटाएंगे, तो 42 में से 8 घटाएंगे तो 34, जो कि 17 के पहाड़ा में आ रहा है ना। और 56 में से 8 घटा देंगे तो 48, जो कि 24 के पहाड़ा में आ रहा है। तो इसके दोनों को रेशियो में आ गया, तो इसलिए जो ए जो है वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन से हमको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और प्रोसेस जो है ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, लिख के 2-3 बार बनाइएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2/3 p, 2/3 है, p दिया हुआ है, यहाँ 3/2 है r है, 1 मिनट, q भी है दिया हुआ, q कितना दिया हुआ है 4/5, 4/5 q और 3/2 r, तो p क्यू r का रेशियो निकालिए। तो देखिए जब बट्टा दिया हुआ रहे तो जो बट्टा में नीचे आता है ना वही आंसर होता है,
वही रेशियो कहलाता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को कोशिश करेंगे कि हट जाए, यहाँ से 4 हट जाए, यहाँ से 3 हट जाए, तो ये तीनों का हम एलसीएम लेंगे। 2 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला मीटर में, ठीक है। कि अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लिख के ही समझ लेते हैं कि सब में हम क्या कर दिए, नीचे में 12 से मल्टीप्लाई, 12 कैसे आया, ऊपर वाला का एलसीएम। तो जो नीचे रेशियो बचेगा वही आंसर होगा। यहाँ 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार। तो आंसर हो जाएगा 18 15 और 8। तो 18 15 8 कौन है, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो बट्टा में हो जाता है वही रेशियो कहलाता है। जैसे P बटा हो गया 18, ठीक है, बराबर Q बटा 15 बराबर R बटा 8। तो जो नीचे में आ जाएगा बट्टा वो आंसर कहलाता है। तो ऊपर जो भी गुना में रहेगा उससे क्या करना है, उसका एलसीएम लेके डिवाइड करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रहा हुआ है कि यदि PQ का अनुपात 1:5 है, QR का 3:2 है, तो P प्लस Q और Q प्लस R का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि Q इसमें 5 है और इसमें Q क्या है 3 है, दोनों को इक्वल होना होगा। मतलब 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 15 पूरा आएगा। तो 15 कैसे पूरेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 रेशियो 15 होगा PQ, ठीक है। तो ऊपर ही सोच के देखते हैं, ये 3 रेशियो 15 हो गया। इसमें क्या कैसे 15 होगा, 5 से गुना करेंगे तो 15 रेशियो 10 हो जाएगा। बस अब जो करा कर दे, P प्लस Q, तो P 3 है और Q 15 है, तो हो गया 15 18, ठीक है। अब Q प्लस R है, तो Q प्लस R 15 10 25 हो गया। कटने वाला तो है नहीं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 18:25 हो गया। तो जो कॉमन होगा उसको क्या करना है, इक्वल कर देना है। उसके बाद जो भी रेशियो या कुछ भी दिया हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, संख्या का अनुपात है 5:3, लड़कों और लड़कियों का, पहले बॉय है फिर गर्ल है, और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात जो है, यहाँ टीचर भी है, तो देखिए लड़की में गर्ल और शिक्षक का जो अनुपात है 7:1 है, T फॉर टीचर। तो छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बताइए। अब देखिए छात्रों में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको जो कॉमन है इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे 21 पुराना है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। इसको 21 पुराना है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ये आपका हो गया 35, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3। तो छात्र क्या होता है बॉयज प्लस गर्ल, ये आपका हो गया 56 और टीचर कितने हो गए 3। तो 56 रेशियो 3 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि मोहन और सोहन का वर्तमान आयु 2:3 है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3। 10 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। मतलब कि इसमें अगर हम 10 जोड़ दे, इसमें भी 10 जोड़ दे, तो ये अनुपात जो है बदल के कितना हो जाएगा 3:4। 3:4। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए अनुपात सेम बढ़ रहा है इसमें, तो वही बात क्रॉस गुना करना है। देखिए यहाँ पे 2 चक 8 और 3 तिया 9, तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 9 हो गया -8। अब इधर जो संख्या ऐड हो रहा है इसको देखना है। यहाँ देखिए
कि 10 चक 40 होगा और ये 10 तिहाई 30 होगा, 40 माइनस 30, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 10। तो अब पूछ रहा है किसका, मोहन, मोहन शुरू में है ना, ये आपका मोहन हो गया। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो सी इसका जो है सही आंसर होगा 20। जो भी ऐड हो रहा है उसको आपको देखना है, अगर डिफरेंट है फिर क्रॉस गुना ही करना है, नीचे वाला से ही गुना करना है, ठीक है। तो आपको बार बार इसी टाइप का प्रोसेस करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप लिख के समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3a बराबर 4b बराबर 12c है, तो ABC का अनुपात, तो जो अनुपात बट्टा में जो आएगा वो अनुपात देगा। तो 3, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा। तो सब में हम करेंगे 12 से डिवाइड, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा a/4, दूसरा क्या हो जाएगा b/3 और तीसरा हो जाएगा c/1। तो ये रेशियो हो जाएगा 4, 3, 1। तो ABC का रेशियो जो होगा वो A होगा, 4, 3, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि 3162 रुपये को ABCD के बीच क्रमशः 3, 7, 11, 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो D का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो टोटल यहाँ देखते हैं कितना होगा, 13, 7, 20, 20 और 11, 31, 3, 34। टोटल यहाँ 34 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना दिया हुआ है 3162। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 17 हो गया। आधा कीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए 3000 का आधा क्या 1500 और 162 का आधा 81, तो हो गया 1581। 17 से काटेंगे क्योंकि 17 किसी टेबल में आता नहीं, तो 17 से ये कटेगा ही, पढ़ के देख लीजिए। 17 नामा 153, बच जाएगा इसमें 5, 5 पर 1 51, 17 3 51। तो 1 का वैल्यू 93 हो गया, 93 हो गया। तो D जो है वो आपका D कितना है 13। तो 13 का वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, तो 13 का वैल्यू निकलेगा। तो इकाई अंक से भी देख सकते हैं, गुना भी कीजिए, 13 3 39, 3 बच गया, 13 नामा 117, 3 जोड़ेंगे तो 120। तो 1209 जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये कुछ भी पूछेगा इसमें से ABCD अंतर जोड़ घटाव कुछ भी पूछे, तो आपको इसी बार सबको पहले सम करके 1 का वैल्यू निकाल लेना है। जब हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो जो भी बात पूछा जाएगा उसको हम वैल्यू दे के निकाल सकते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 संख्याएं 2, 4, 5 के अनुपात में है, 2:4:5, ये जिनके वर्गों का योग, वर्ग में से स्क्वायर, सिंपल रेशियो दे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। नीचे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5 का 25, ये स्क्वायर हो गया। इसका योग दिया हुआ है 1620, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं, 16 4 20 और 25 45। तो 45 का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है आपका 1620। 45 किससे कटेगा, पहले हम काटेंगे 9 से, 9 बचे 45, यहाँ भी कटे 9 से, 9 एकम 9। अब पता है कि 18 नामा 162 होता है, तो 18 हो गया। 5 के वैल्यू 180 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 5 से ही कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक 30।
एक का वैल्यू क्या निकल गया 36। किसका वैल्यू पूछ रहा है आप? संख्या का। तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 दूनी 72। ओके। अब यहाँ पे ऐसा है नहीं कि ध्यान देना है कि वर्गों का योग दे रहा है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये एक जो होगा वो एक्चुअली में एक के स्क्वायर का वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल करेंगे, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू एक्चुअल में क्या हो गया 6, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर वाला बात था। अब यहाँ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और 5 का वैल्यू 30। तो 12, 24, 30 जो है इसका संख्या होगा। ठीक है, संख्या का वैल्यू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात है 3, 4, 5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदलकर 4, 5 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है ये बताना है, टोटल वैल्यू बताना है। अब देखिए एक बात और हम लोग समझते हैं, जैसे यह 3, 4, 5 रेशियो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4, 5, 6। तो सब में कितना बढ़ रहा है? देखिए कि यहाँ पे सब में डिफरेंस 1 है। ठीक है, यहाँ पे अंतर समान है। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अंतर देखते हैं कि ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो एक जो अनुपात बढ़ रहा है वो किसके कारण? तो वो बढ़ रहा है +20 करने से, 20 जोड़ने से। ठीक है, तो सब में एक एक बढ़ ही रहा है सब में से में। तो एक का वैल्यू हम कहेंगे कि 20 होगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। बस अब सवाल बन गया। टोटल वैल्यू निकालना है 5, 4, 9, 3, 12। तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुने 20, 12 दूनी 24, तो 240 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। मोहित और प्रकाश की मासिक आय मंथली इनकम 2:3 है। 2:3 ये मासिक इनकम है। उनके मासिक खर्च ये आपका इनकम हो गया। खर्च मीन्स एक्सपेंडिचर, ई से लिखते हैं। ये 3:5 है। तो बचत जो हो रहा है प्रत्येक माह में वो 5,000 हो रहा है। तो देखिए वही बात है, क्रॉस गुना करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात भी हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ क्रॉस गुना के 2 5 10, 3 3 9। तो 10 घटे 9 का वैल्यू क्या होगा, इसको क्रॉस गुना करें। 3 5 15,000, 5 5 25। तो पहले 25,000 देंगे, फिर -15,000। बस, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। अब एक का वैल्यू 10,000 है, तो मासिक आय का योग पूछ रहा है आपसे। 5 का वैल्यू पूछ रहा है ना, योग। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50,000। बी इसका आंसर हो जाएगा, 5 का वैल्यू 50,000। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं। सेम इसमें बचत हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं पहले 2 और 3 है। इसको हम सेम करेंगे तब जाके होगा। जैसे यहाँ पे अनुपात जो है अंतर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, तो इसको भी बराबर करेंगे। यहाँ 2 का अगर अंतर है तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, तो डबल करेंगे, 4:6 कर देंगे। अब देखिए कि 5,000 खर्च करते हैं तो घट जाता है, 4 से कितना हो जाता है 3, 6 से कितना हो जाता है 5, मतलब 1 घट रहा है। तो 1 का वैल्यू जो हो गया
वो हो जाएगा आपका 5000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे टोटल जो होगा 4 और 6 कितना 10। तो यहाँ पे आपको 10 का वैल्यू निकालना होगा। 10 का वैल्यू कहेंगे कितना 50,000। ठीक है, 10 का वैल्यू 50,000। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इक्वल डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल करके। बाकी ये क्रॉस वाला जो ये सब पे अप्लाई होगा, इसी से हम लोग अभी पहले बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति की आयु उसके पिता की आयु से अनुपात है 4:5। पिता की आयु से अनुपात, तो ये यहाँ पे फादर का आयु होगा, यहाँ पे पर्सन का होगा। ठीक है, मैन का। अब कह रहा है कि उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है। उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात जो है, अगर ये मैन है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे सन होगा, बेटा। इससे इसका अनुपात है 6:1। तो मैन 6 होगा, सन जो है 1 होगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 था। अब 4 साल पहले की बात करा, तो अब से 12 वर्ष बाद ग्रैंड फादर की आयु का ग्रैंड सन की आयु से अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद कर रहा है, अब से। तो प्रेजेंट का हम लोग पहले वैल्यू निकालते हैं, बराबर करते हैं इसको। देखिए 6-4 का रेशियो क्या होगा, 6-4 का एलसीएम 12, 12 पूरा आएंगे। इसमें गुना करेंगे हम लोग 3 से, इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो सन 2 हो जाएगा। मैन जो है वो 12 होगा और फादर जो होंगे वो 15 होंगे। ये हो गए वर्तमान अनुपात। अब कह रहा है इसमें देखिए ध्यान से कि 4 साल पहले यह अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 था। मतलब कि ये 11 था तो पिता क्या थे 14। ठीक है, और ये 11 था तो पुत्र क्या था 1 था। कब, 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कि समय कितना घट रहा है, 1 का अंतर है ना। तो सब में 1 का ही अंतर है, तो 1 वैल्यू कमने का मतलब हो गया 4 वर्ष। बस यही समझना था कि 1 वैल्यू जो कम रहा है वो 4 वर्ष के, तो 1 वैल्यू 4 वर्ष के बराबर है। अब ध्यान से इसमें समझिएगा कि क्या आपसे पूछ रहा है, वही निकालेंगे। ठीक है, इसमें कराया ग्रैंड फादर की आयु ग्रैंड सन की आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद। तो पहले वर्तमान निकालना होगा। वर्तमान ये दिया हुआ है 2, 12 और 15। तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 वर्ष, दादाजी हो गए 60 वर्ष के। 2 का वैल्यू 8, तो ये हो गए 8 वर्ष के ग्रैंड सन। 12 अगर जोड़ते हैं तो 18, 8 + 12 20 वर्ष। अनुपात इधर 12 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 20-72 का अगर रेशियो निकाला जाए, अब देखिए पहले सवाल में दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर की आयु, तो ग्रैंडफादर इधर है पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन जब देखेंगे तो ध्यान देंगे, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, ऐसे पूछ रहा। तो 4 से काटेंगे 18 × 72, 4 से काटेंगे 5 बार, तो 18:5 जो है ये ग्रैंडफादर मीन्स दादा और ग्रैंडसन मीन्स पोता का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 15:8। ठीक है, अनुपात है दिया हुआ, यहाँ पे छूटा हुआ है। तो अनुपात कितना है? 15:8। पिता और पुत्र, फादर और सन। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। अब देखिए 6 वर्ष मतलब -6 लिखेंगे, पूर्वमिस पहले। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो ध्यान देने वाली बात, एक बात कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मेरी जो आयु अभी है, ठीक है, तो 10 साल बाद जो है, जो हम उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों में, तो चेंजिंग जो होगा, बदलाव जो होगा, दोनों में क्या होगा? समान होना चाहिए। तो इसमें देखिए जैसे कि वर्तमान आयु का है 15:8 रेशियो, 6 वर्ष पहले था 13:6। तो यहाँ देखते हैं डिफरेंस कितना का, यहाँ पे 7 का, और यहाँ डिफरेंस कितना का है? ये भी 7 का है। ये तो इक्वल है। जब ये आपका डिफरेंस बराबर है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि ये आपका 2 है, ये भी 2 है, 2 कमरा है, तो 2 का वैल्यू 6 वर्ष हो जाएगा। 2 का मतलब कितना हो गया? 6 वर्ष। तो 1 का वैल्यू 3 वर्ष। अब फादर की आयु कितनी है? 15। तो 15 का वैल्यू 15 तिया 45, 45 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मतलब ये है कि आज जो अंतर है फादर और सन में, वो अंतर हमेशा समान होगा अगर समान वर्ष जोड़ते हैं तो। ठीक है, अंतर में बदलाव नहीं होगा। तो अंतर अगर यहाँ समान दिखेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात 1:8 है। तो आयत में 2 डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई दूसरा चौड़ाई, है ना। एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें क्या करा है? आयत की चौड़ाई मतलब कि b और परिमाप मतलब 2 और ब्रैकेट में l+b होता है, सबका योग 2l+2b, 2 कॉमन लेंगे। इसका अनुपात जो दिया हुआ है वो है 1:8। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 363, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा। जैसे b और बट्टा में देंगे l+b बराबर है 1:8। तो 2 से इसको काटेंगे, सामने सामने कटता है 4। अब क्रॉस गुना इसको सोल्व करेंगे, रिलेशन निकालना है LB में। तो 4b बराबर हो जाएगा l+b, क्योंकि 1 से गुना इसमें करेंगे। ठीक है, क्रॉस गुना हुआ। अब l इधर b इधर आ जाएगा तो 3b बराबर क्या हो जाएगा? l के। 3b बराबर l के, ये रिलेशन बनेगा, इसको ध्यान में रखना। अब क्षेत्रफल देखिए क्या होता है? l गुने b बराबर दिया हुआ है 363। तो l के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? l के जगह पर हम लिखेंगे 3b। तो 3b गुना b बराबर 363। तो 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 121। यहाँ b स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर का वैल्यू 121 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 11। तो यही पूछ रहा है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। b मीन्स चौड़ाई। तो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन जो है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो है
सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है दो संख्या ए और बी है, तीसरी संख्या से, मतलब कि ए बी तीसरी संख्या सी है, सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है। जब प्रतिशत का बात आएगा तो जिसको हम लोग जिससे कंपेयर करेंगे उसको 100 मानेंगे। तो सी को मान लिए 100, 80% अधिक है, कौन? पहला करा है ए, तो ये हो जाएगा 180 की 100 में 80 बढ़ेगा। ये 20% अधिक है बी बाद वाला, तो ये 20 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 120। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ए और बी का, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 3:2, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोनू हरि गोविंद के आयु का औसत 30 वर्ष है। तीनों के आयु का औसत जो है एवरेज वो 30 वर्ष है, 3% है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 90। औसत जब 3 है तो तीनों का योग कितना होगा? तो योग 3 से गुना करेंगे, 90 वर्ष तीनों का योग होगा, ठीक है, क्योंकि 3% है। यदि उनकी आयु क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में है, 4 5 6 के अनुपात में है, तो सोनू और गोविंद, अब देखिए सोनू शुरू में है, गोविंद लास्ट में है, सोनू और गोविंद शुरू और लास्ट का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 2 का वैल्यू आपको बताना है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर का ही बताएंगे। टोटल देखिए कि 6 5 11, 11 4 15, 15 का वैल्यू दिया हुआ है 90 वर्ष, तो 15 6 का 90, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। अब पूछ रहा है सवाल में 2 का वैल्यू, क्योंकि 2 अंतर है, यहाँ 6 है ये 4, अंतर 2 का हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, डबल करेंगे, है ना, दुगना है तो इसको भी दुगना करेंगे, तो अंतर हो गया 12 वर्ष। अब आ गया साझेदारी, हिस्सेदारी वाला। ABC 3 साझेदार हैं, 5 3 6 के अनुपात में, 5 3 और 6 के अनुपात में मुनाफा बांटते हैं, प्रॉफिट। अपने हिस्से के मुनाफे के रूप में यदि ए को, समझिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, मुनाफा इस अनुपात में बांटते हैं। यदि ए को अपने हिस्से के मुनाफे के रूप में मित्र, तो मतलब ए को मिल रहा है 1,92,380, तो सी को कितना मिलेगा? मतलब 5 का वैल्यू दिया हुआ है तो 6 का वैल्यू कितना होगा? अगर हम इसमें 1 का वैल्यू जोड़ दें तो आंसर तो हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं कि 5 का वैल्यू इतना है, 6 का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा 192 से, तो थोड़ा सा ज़्यादा तो एक ही है, बाकी सब तो कम है, तो ए इसका आंसर होगा। ऐसे 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने का तरीका बताए थे कि जो भी नंबर होता है ना उसको हम डबल करते हैं। जैसे देखिए कि इसको हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं तो क्या आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को आप डबल कर दीजिए। जैसे 19 का डबल कितना? 38 हो गया। 2 का, अब यहाँ पे देखना कि 238 है, इसका डबल क्या होगा? तो 2 का तो 4 हो जाएगा, 38 का 76 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको 1 का वैल्यू आ गया काटने पे, तो इसी को तो ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 का वैल्यू हो जाएगा। तो बस दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया, 5 हो गया, 8 7, 3 और 4 7 हो गया, और हासिल 1 8। ठीक है, 3 अंक जोड़ दिए, इधर भी जोड़ देंगे, 8 2 10 हो जाएगा, और 19 3 22 21, तो टोटल पूरा आंसर जो है ये मैचिंग हो गया। ठीक है, तो जो पूछा जाए उस पर हमको ध्यान देना है, कैसे उस वैल्यू तक पहुंचा जाए।
अब देखिए 3 संख्या का योग दिया हुआ है 777। पहली 2 संख्या का अनुपात है 7:9। पहली 2 संख्या का मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और कह रहा है फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:7 है। ये 3 है, तीसरी 7 है, तो पहले ABC ही मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसका अनुपात बराबर करेंगे। यहाँ 9 है, इसको भी 9 पूरा देते हैं 3 से गुना करके। तो पहला 7 होगा, दूसरा 9 हो गया, तीसरा हो जाएगा 7 या 21। ये रेशियो होगा ABC का। इसको जोड़ के देखिए 21 9 20 7 37, तो 37 यहाँ टोटल हो रहा है। यहाँ 37 का वैल्यू दिया हो 777। आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या 9 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 37 का एक मल्टी, देखिए ट्रिक हम लोग समझते हैं कि 37 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 1 आ जाता है, मतलब 111 गुने 7 इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो 37 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 177 रहता है। 111 जो आता है वह 37 गुने 3 होता है, ये समझ लीजिए। तो 37 से 37 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू जो निकलेगा वो हो जाएगा 7 या 21। बस यही कैलकुलेशन आपको करना था। 1 का वैल्यू 21 हो गया, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 से गुना करेंगे, 9 हो गया, 9 दूनी 18, 189 हो जाएगा 9 का वैल्यू। ठीक है, जब भी रिपीट वाला देखेंगे हम तो 111 सोचना है। पहले 111 जो होता है वो 37 गुने 3 होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या 20 37 54 और 105 में प्रत्येक में x घटाया जाता है, x घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या का समानुपात में होती है। इस तरह प्राप्त संख्याएं वो समानुपात हो जाते हैं, समानुपात में हो जाते हैं। तो आपको वैल्यू बताना है 7x - 5 x + y का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब a और b का मध्य अनुपात क्या होता है, a × b का रूट अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए वैल्यू जो कि स्क्वायर दे। अब देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, जैसे यहाँ पे 20 है, ये 37 है, इसका अनुपात ये आपका समानुपात का वैल्यू देगा। ये 54 है, ये हो जाएगा 105। तो यहाँ हम लोग डिफरेंस देखेंगे, यहाँ डिफरेंस है 17 का, यहाँ भी डिफरेंस देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही होगा। इसका जब अनुपात निकालेंगे 17×51 होता है, 1:3 होता है। इसी अनुपात से हम लोग काम करेंगे। कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे पहला टर्म ले लेते हैं, तो 20 गुने 3 करेंगे, समझिए 20 गुना 3, ठीक है, माइनस 54 गुना 1, क्रॉस गुना करना है। फर्स्ट टर्म को लीजिए या सेकेंड टर्म, कोई एक टर्म लेना है। तो 20 × 60 हो जाएगा, और 54 गुने 1 54 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा इस दोनों का क्या आ जाएगा, अनुपात, मतलब डिफरेंस के बराबर। जैसे 20 × 60 हो गया, यहाँ पे देखिए कि 3 है और 1 है, तो ये 3 में से 1 जाएगा, इसका वैल्यू होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 60, 60 में से 54 जाएगा 6, तो 1 का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, आधा कर दिए हाफ। ठीक है, तो पता चल गया कि संख्या जो होगा वो 3 होगा, 1 का वैल्यू। अब यहाँ पे 3 आपको रखना है,
तो देखिए 7 या 21 हो गया, 21 में से जब 5 जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 और 1 4। अब इसका क्या करना है, रूट अंडर, क्योंकि हमको निकालना है मध्य अनुपात, ए बी का रूट अंडर होता है। तो 16 चौका 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, है ना, या 16 का भी 4 वर्गमूल होगा, 4 का 2 होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जो यहाँ पे अंतर आ रहा है, ये दोनों का अंतर किए पहला स्टेप, इसका रेशो निकाल दें। इसमें से फर्स्ट टर्म वाले को ही हम लोग जो छोटा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुना करना है। 20 को किए 3 से, 54 को 1 से, और यहाँ पे दोनों का क्या किए, डिफरेंस, अंतर लिए, और तब जाके एक का वैल्यू निकाल दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि प्रोपोर्शनल है। भार बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। तो 3 टुकड़ों में जब बट जाता है तो इसका आप अनुपात देख लीजिए क्या हो, 3 5 7 है। तो हम देखते हैं अनुपात जो है टुकड़े का, ये 3 5 7 है। 3 टुकड़ों में कट जाते हैं, बट जाते हैं, जिसका भार का अनुपात हो गया 3 5 7। तो हीरा का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, उसमें देखिए वजन में लॉस जो है 42,600 रुपया की हानि होती है। जब टूट गया तो इस वजन से उसे लॉस कितनी की हो गई, 42,600। अब बात को समझना है कि ये आपका वजन है, वजन का भार का अनुपात ये होगा, ठीक है। अब यहाँ मूल्य का अनुपात हम लोग देखते हैं क्या होगा, स्क्वायर करना होगा, वर्ग में से स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ से मूल्य अगर हम देखते हैं तो 49 25 74 हो गया। 74 में जब 9 जोड़ेंगे तो 83, यहाँ पे मूल्य 83 आ रहा है, कितना का, तो 7 5 12 3 16, 16 भार है तो मूल्य 83 हो गया। अगर ये नहीं टूटता तो इसका भार कितना होता, 7 5 12 3 16 ही होता, लेकिन इसका मूल्य जो हो जाता वो इसका स्क्वायर हो जाता। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो मूल्य गिर रहा है, वैल्यू गिर रहा है, कितना, 256 से 83 पे इसका वैल्यू आ गया। बस यही बात समझना था आपको कि उसको वजन में हानि जो हो गई 42,600 रुपया की हो गई, ठीक है। तो 256 में से हम लोग 83 घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया, 25 में से 8 जाएगा 17 हो जाएगा। 173 का वैल्यू दिया हुआ है 42,600। हीरे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, मतलब 256 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर ध्यान से देखा जाए तो 173 से क्या यह कटेगा, नहीं। सात, ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, 7 5 12 3 16 बोल दिए, है ना, ये सिली मिस्टेक हो गया, इसीलिए यहाँ पे कट नहीं रहा।
तो हम देखते हैं कि ये 15 ही होगा, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, इसको काट देते हैं। यहाँ 225 का, अब 225 में से हमको 83 घटाना होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, चलिए इसको सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ है 3:5:7, टोटल क्या हो गया 15। तो यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर 225, ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए। तो इसको डिफरेंस घटाए, 225 में से 83 जब घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और 22 में से 8 जाएगा तो 14 होगा, 142 में। अब ये देखिए 3 गुना लग रहा है ना, 3 गुना है। ओरिजिनल वैल्यू कितना का पूछना है हमको 225 का, तो 225 का वैल्यू क्या होगा, तो 225 गुना 300, क्योंकि यहाँ 3 गुना तो है और 0 भी है, तो 300 हो गया। तो 225 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 675 पे 2 0 होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि भार जो है मूल्य वो भार के स्क्वायर के बराबर होता है, टूटने पे भार कम हो जाएगा, इसका मूल्य वैल्यू गिर जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये जोड़ने वाला ही है अनुपात का, कि 35 115 उसके बाद 53 165 में किस संख्या को जोड़े कि समानुपात हो जाए या एक अनुपात में हो जाए। तो बस वही करना है, डिफरेंस लेना है आपको। देखिए 115 में से 30 जाए, 5 में से 5 जाएगा 0, 110 में से 30 80, ये आपका 80 आ गया। यहाँ पे घटाते हैं, 5 में से 3 जाएगा 2, 16 में से 5 जाएगा 11। अब 80 111 है, तो 16 5 80 और 16 7 112, 5:7 हो गया। अब बस वैल्यू ले लीजिए इसको, तो 5 को गुना करेंगे 53 से, 7 को गुना करेंगे 35, गुना कीजिए 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26, इसको गुना करेंगे 7 पचे 35, 7 तिया 21 और 4 24, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20 दिख रहा, यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस दोनों का कितना है 2, तो 2 का वैल्यू हो गया 20, 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। यही आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या घटा है, 10 घटाने पे अनुपात जो है ये निरंतर अनुपात में बदल जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन और ऐसे ही आ गया, तो इसको फिर से देख लेते हैं कि 23 और 39 का हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे 16 होगा अनुपात, पहले डिफरेंस, ठीक है। फिर 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 24 हो गया। अनुपात जब निकालेंगे तो 2:3 होगा। क्रॉस गुना करें तो 2 को गुना करेंगे 32 से, ठीक है। जैसे देखिए 2 गुने 32 हो गया, और 23 को गुना करेंगे 3 से, 23 तिया 69 होगा, 32 दूनी 64, दोनों में अंतर हो गया 5 का। यहाँ अनुपात में अंतर देखना है, जैसे 2:3 है तो अनुपात में अंतर है 1 का, वही लिखना है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो आपको मध्य अनुपात इसमें ही पूछ रहा है, x के जगह पर 5 वैल्यू रखिए, तो 5 4 9 हो गया, और 5 तिया 15 1 16 हो गया। इसका मध्य अनुपात क्या होगा, तो दोनों को गुना करके रूट अंडर करना है, तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 3 4 कितना हो जाएगा 12, 12 इसका आंसर होगा। चलिए पैसा वाला क्वेश्चन देखिए, एक पर्स में 6 9 10, 6:9:10 के अनुपात में 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्का है। टोटल पैसा जो है वो 34.5 रुपया है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया,
ठीक है। तो जोड़ते हैं, सबसे पहले देखिए कि वैल्यू इसको बराबर करना, ये जो दिया हुआ है ना ये रुपया में है, तो आपको इसको रुपया में बदलना होगा या इसको पैसा में बदल दीजिए, कोई एक चीज में बदलना है। तो हम देखते हैं कि रुपया में भी बदलना आसान है, जैसे 6 1 रुपया वाला 6 है तो 6 रुपया हो गया। अब 50 पैसे का 9 सिक्का है तो ये सारी 4 रुपया हो जाएगा, आधा होगा। 10 पैसे वाला 10 सिक्का है तो ये 1 रुपया हो गया। तो रुपया में जोड़ते हैं, 6 1 7 7 4 11, तो 11.5 है, इसका वैल्यू दिया है 34.5। 11 तिये 33, अब 5 तिये 15, 1.5 रुपया तो होगा, मतलब ये जो है आपका 3 गुना है। पढ़ के देख लीजिए, 5 तिये 15, 11 तिये 33, 34, ठीक है। तो 10 पैसे वाला का जो संख्या होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा। अनुपात 10 है तो 10 तिया 30। अगर 1 रुपया वाला का पूछता तो इसको भी 3 गुना करते, 50 पैसे वाला को पूछता तो इसका भी 3 गुना कर देते। चलिए तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात ए बी है 4:3 है। कब? 1 वर्ष पहले, माइनस लिख दिए। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद +3, अनुपात हो गया 6:15। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या अंतर सेम है, हाँ, तो यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम ही होगा। देखिए 2 बढ़ रहा है, अब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है, 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष का अंतर है, तो 2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 वर्ष हो जाएगा। बस 1 का वैल्यू हो गया 2 वर्ष। अब कह रहा है अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु। तो देखिए पहले हम 1 वर्ष पहले का आयु निकालते हैं, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दुगना है तो ये 8, और 3 का वैल्यू 6, तो 1 वर्ष पहले है 8, तो अब कितना होगा वैल्यू वर्तमान पूछेंगे तो अगर हम पूछेंगे आपसे वर्तमान, तो 1 साल पहले वाला में 1 बढ़ाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। करा अब से 9 वर्ष बाद ए बी की आयु, तो अब हो गया 9 7, इसमें 9 साल बाद, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 9:8 होगा, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो उम्र वाले क्वेश्चन देखिए इसी तरह डायग्राम बना के बनाएंगे तो आसानी से बनता है, ठीक है, इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा।